नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे श्रीराधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारिणे राधां कृष्ण स्वरूपं कृष्णं राधा स्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। समस्त आचार्य चरण कमलेभ्यो राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा जय हो राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री मधुर बिहारी जी महाराज की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान जय। श्री हंस भगवान की जय। श्री शनकादिक भगवान की जय। श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। श्री शालिग्राम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वीर हनुमान जी महाराज की जय। विनायक गणेश जी महाराज की जय। पुरुषोत्तम माश की जय। पतित पावनी यमुने महारानी की जय। परीक्षित महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्त महानुभावों, आप सभी परम आदरणीय पद पर विराजमान जयपुर निवासी श्रीमान बाबूलाल जी रावत द्वारा आयोजित इस ज्ञान यज्ञ में श्रीमद् भागवत की पावनतम कथाओं को सुन रहे हैं कि जिसे महान यशस्वी महाराजाधिराज परीक्षित जी ने बड़े प्रेम से श्रवण किया था और वे इस संसार सागर से पार हो गए थे। अवश्य ही महामना परीक्षित बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं। इस धराधाम पर श्रवण भक्ति का जो आदर्श आपने दिखाया है, संसार में ऐसा श्रवण भक्ति का आदर्श किसी ने नहीं दिखाया। कथा श्रवण कैसे करना चाहिए, अभिमन्यु नंदन राजर्षि परीक्षित ने दर्शाया। मानव जाति के सामने एक ऐसा ज्वलंत दृष्टांत बन करके परीक्षित जी प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने इस महान आदर्श के द्वारा प्राणी मात्र को दर्शाया, बताया कि इस एक साधन का समाश्रय लेने मात्र से ही जीवन और जन्म को सार्थक किया जा सकता है। परम तत्व की प्राप्ति के लिए कठोर तप की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़े पांडित्य की आवश्यकता नहीं, विधि विधान युक्त हवन यज्ञों की आवश्यकता नहीं, अपार धनराशि व्यय करने की अथवा तो समर्पित करने की आवश्यकता नहीं। जीवन और जन्म को धन्य धन्य बनाने के लिए हरि नाम संकीर्तन और कथा श्रवण ही सर्वश्रेष्ठ है। इस कलयुग में राजर्षि परीक्षित ने श्रवण भक्ति का अद्भुत उदाहरण दिया है। ऐसी महान यशस्वी महाराज परीक्षित गंगा के किनारे महात्मा सुखदेव जी के श्रीमुख से पावनतम कथाओं को श्रवण कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि ये कथा प्रसंग महाराज परीक्षित ने ही सुखदेव जी से सुना, नहीं, ये कथा प्रसंग वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण आपस में एक दूसरे ये सब करते रहते। कभी श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी को सुनाते हैं तो कभी जगन माता लक्ष्मी श्रीमन नारायण को सुनाती थी। कैलाश के उत्तंग शिखर पर विराजमान भूतनाथ महादेव भी इस महान सदग्रंथ के महान प्रवक्ता है, ज्ञानी है। वे भी इन पावनतम लीला कथाओं का वाचन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। यही कथा प्रसंग राजर्षि परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने सुनाया और 7 ही दिवसों में उस राजा का कल्याण कर दिया। बड़ा विचित्र लगता है कि 7 ही दिन में कैसे जीवात्मा का कल्याण हो जाता है भाई। लेकिन नहीं, जो विधि विधान है उस विधि विधान को धारण करते हुए, ध्यान में रखते हुए अगर कथा श्रवण किया जाए, वाचन किया जाए, पठन पाठन अथवा तो चिंतन मनन किया जाए तो अवश्य ही ये जीव परिवर्तित होता ही है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वभाव का परिवर्तन हो जाना। कथा श्रवण करके, वाचन करके, इसका चिंतन मनन करने वाले का स्वभाव सुमधुर होता है भाई। मानस में तो यहां का तक कहा गया है कि काक हो ही पिक बकहु मराला। कथा श्रवण का इसका परिणाम, इसका फल क्या है? बोले कि कौवा कोयल जैसी मीठी भाषा बोलने लग जाता है और बगुला हंस जैसा आचरण करने लग जाता है। इस शारीरिक परिवर्तन नहीं बल्कि आभ्यंतरिक परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन ये बताया गया है। अर्थात इन कथाओं का समाश्रय लेने वाला सत्संगी पुरुष, सत्संगी भक्त दुष्ट है तो वो सज्जन होगा, नास्तिक है तो परम आस्तिक हो जाएगा, लोभी लालची है तो वो भी दान पुण्य करने वाला हो जाएगा, संग्रह करने वाला देने लग जाएगा, मिथ्याभाषी सत्यभाषी हो जाएगा, कुमार्गी सुमार्गी हो जाएगा। आंखों में विकार है तो उनकी आंखें निर्विकार हो जाएंगी। ऐसा ये परिवर्तन इन कथाओं के श्रवण से, इन कथाओं के चिंतन मनन से, इन कथाओं के पठन पाठन से देखा गया है और होता भी है। महाराज परीक्षित, जैसा कि कल आप लोगों ने श्रवण किया, इस पृथ्वी लोक के नीचे भी 7 लोक विशेष हैं। इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग आदि 7 लोक विशेष हैं। इस पृथ्वी के आसपास ही दक्षिण दिशा में नरक लोक है। कई प्रकार के नरकों के बारे में और उसके सारे के सारे दंड विधान भी महाराज परीक्षित ने सुने।
प्रणाम करके निवेदन किया कि गुरुदेव, अब आप कृपा करके ये बतावें कि इन नरकों से बचने का कोई उपाय भी है। इतने आपने नरकों के बारे में बताया, नारकीय यातनाओं के बारे में बताया, पापियों के लक्षण बताए, उनका दंड विधान पृथक पृथक बताया, उनके पृथक स्थान बताए। हे ब्रह्म ज्ञानी महात्मन, कृपा करके ये बतावें कि इन नारकीय यातनाओं से बचने का भी कोई उपाय है। ऐसा भी कोई साधन हो कि ये जीव इन नरकों में न जा सके। भगवान महात्मा सुखदेव ने बड़ी प्रसन्नता से राजा का अभिनंदन किया। धन्य हो महाराज परीक्षित, धन्य हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि वे श्रोता और वक्ता दोनों ही महान लोग थे। श्रोता, वक्ता, ज्ञान निधि, वे दोनों ही महापुरुष थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासाओं को देखकर, उनके सवालों को सुन सुनकर महात्मा सुखदेव जी गदगद हो जाते थे। धन्य हो राजन, क्या अद्भुत सवाल किया तुमने। अरे राजन, इन नरकों से बचने का एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अथवा तो भगवन नाम। कैसा भी कोई पापी, महापापी, दुराचारी, नास्तिक, पतित क्यों न हो, वह भी अगर जीवन के अंतिम क्षणों में भी भगवन नामों का उच्चारण कर लेता है, तो हे महाराज परीक्षित, वह फिर नरक में नहीं बल्कि स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में जाता है। कैसा भी पापी हो? बोले हाँ। तो ऐसा कोई उदाहरण अगर हो आपके सामने तो हमें सुनाए। बोले हाँ, ऐसा उदाहरण मैं आपको अवश्य सुनाता हूं भैया। कान्यकुब्ज नगरी में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वैश्या स्त्री के संग में पड़ गया। बेचारा सदाचारी ब्राह्मण दुराचारी बन गया, पतित बन गया। भाग्यवश उसे महान संतों का संग प्राप्त हो गया। संतों ने पूछा भी, अरे अजामिल, तुम तो ब्राह्मण हो। बोले, परंतु ब्राह्मणों जैसे आचार विचार तो तुम्हारे है नहीं, ब्राह्मणों जैसे क्रियाकलाप तो तुम्हारे है ही नहीं भैया। तुम बड़े मांसाहारी और जीवों की हिंसा हत्या करने वाले, शराबी, दुराचारी। अब जैसा हूं महाराज हूं, क्या करा। ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो अजामिल। अब ये बताओ कि तुम्हारे कितने बालक हैं। बोले हाँ, आधा दर्जन तो हो ही गए हैं और एक बालक होने वाला है। अजामिल, जैसा हम कहें अगर तुम करो तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। अब जो तुम्हारा बालक होने वाला है उसका नाम तुम हमारे कहने से नारायण रख देना। नारायण?
ये बड़ा विचित्र नाम है। हमारे तो आधा दर्जन बच्चे हैं, तो किसी का पिंटू, किसी का चिंटू, किसी का मोंटू, तो किसी का लट्टू, किसी का डॉली, ऐसे नाम है हमारे बच्चों के। तो ये नारायण एक कैसा नाम? अरे अजामिल, ये भगवान का नाम है। होने वाले इस बच्चे का नाम तुम अवश्य ही हमारे कहने से नारायण रख देना भैया। ऐसा ही होगा बाबा। समय आया, अजामिल के बालक हुआ। संतों के कथनानुसार वचन दिया उसने, तो उस बच्चे का नाम नारायण रख दिया गया। अब तो सबसे छोटा होने के कारण अजामिल बड़ा प्यार करता उससे। जब देखो तब नारायण नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। एक दिन वो नन्हा सा बालक नारायण पास ही में खेल रहा। अजामिल दोपहर में भोजन प्रसादी ग्रहण कर खटिया पे पड़ा। अभी अभी उसे पूरी नींद भी नहीं आई है, हैं? पूरी आंखें भी नहीं खुली है। लेकिन उसी समय उसने क्या देखा? यमराज के 4 दूत, 2 सिरहाने पर, 2 सामने पैरों की तरफ। ओहो, 4 यम के दूत, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में गदा, किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के हाथ में रस्सा। अजामिल ने देखा कि मेरे जीवात्मा को खींच करके ले जा रहे हैं। इसी समय वो घबराया और पुकारने लगा, नारायण बेटा नारायण, नारायण नारायण नारायण। यद्यपि वो अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा, परंतु नाम तो भगवान श्री हरि का था। उसी समय उस नाम के प्रताप से वहां 4 भगवान श्री हरि नारायण के दूत प्रकट हो गए। उन यम के दूतों को नाम की महिमा सुनाई और वहां से रवाना कर दिया। जाओ, छोड़ दो इसे। अरे अरे, इसने नारायण का नाम उच्चारण किया है। हे यमदूतों, भाग जाओ, छोड़ दो। अब ये तुम्हारे लोक में नहीं, अब ये हमारे नारायण के लोक में जाने का अधिकारी बन गया है, छोड़ दो। अजामिल ये सब देख रहा था और सुन रहा था। जब यम के दूत चले गए, ओहो, विष्णु दूतों ने उसकी रक्षा करी। और जब विष्णु दूत भी चले गए, तब तो अजामिल ने आंखें खोली, उठ बैठा और सारी बातों पर विचार करने लगा। हाय हाय हाय, एक बार नारायण नारायण कहने मात्र से ही आज मैं नरक में जाने से बच गया। अरे, मैंने तो अपने पुत्र के नाम को पुकारा, इतनी महिमा प्रभु के नाम की। अब तो उसे वैराग्य हो आया। सब छोड़कर एकांत में बैठ श्री हरि का स्मरण करता है, नारायण नारायण पुकारता है और अंततः वैकुंठवासी बनता है। भगवान महात्मा सुखदेव जी बोले, राजन, ये है नाम की महिमा। अजामिल जैसा पतित ब्राह्मण भी, अजामिल जैसा पापी दुराचारी व्यक्ति भी अंत में नारायण नाम उच्चारण मात्र से ही भगवत धाम का भाजन बन गया, पात्र बन गया। भैया, अगर अपना कल्याण चाहो तो भगवन नामों का आश्रय लो। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, भाव को भाव
अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ। नाम जपत नाम जपत नाम जपत मंगल दिस दस भाव कुभाव अनख आलस भाव कुभाव अनख आलस हूँ। चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से, चाहे प्रमाद से, कोई भी कार्य करते हुए भी, खाते पीते सोते हुए भी, अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो मंगल ही मंगल होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई आदर से प्रेम पूर्वक भगवान नामों का जाप करे तो सादर सुमीरन जो नर करही, सादर सुमीरन जो नर करही, सादर सुमीरन जो नर करही, सादर सुमीरन जो नर करही। भव बारिधि को पद इव तरही, भव बारिधि को पद इव तरही, भव बारिधि को पद इव तरही। भाव कुभाव से कैसे भी कोई भगवान नामों का उच्चारण करे मंगल है, लेकिन फिर भी जो आदर प्रेम भाव से भगवान के नामों का जाप करता है, कीर्तन करता है, तो भैया कहना ही क्या है। हर एक कार्य को करने का तौर तरीका है भाई। जो विधि विधान है उस विधि विधान से अगर हम कोई कार्य करते हैं तो सफल होता है और उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। हम सोच नहीं सकते कैसा फल मिलेगा। जैसे भोजन बनाने के भी तरीके हैं, ऐसे थोड़ी कि आटा हाथ में लिया तवा पे धर दिया रोटियां सीख जाएगी ना। पानी डालो, ऐसे ऐसे यूं करो, आटा गूंदो, गोला बनाओ, चकले पे बेलो, तवा पे डालो, उथल पुथल, तब कहीं जाके ऐसे कोई बातों से भोजन थोड़ी बन जाता है। ठीक ऐसे ही भगवान का भजन करने का भी कुछ तरीका है, कुछ विधि विधान है, तौर तरीके हैं। उन सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम भगवान नामों का जप करते हैं तो उसका उत्तम फल मिलता है। प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, आनंद आता है, मस्ती आती है साहब। नहीं तो कई लोग मुझे कहते हैं महाराज जब हम माला लेके बैठे तभी सुस्ती आती है हमको। तो तिवारी जी कईयों की शिकायत है महाराज हम जब जब माला लेके बैठते हैं तो दुनिया के तरह तरह के क्रियाकलाप, कार्य, व्यवहार सब सामने आते हैं। जब माला लेके बैठते तभी घर के काम याद आवे भाई।
ये कैसा भजन? श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने नाम जप का तरीका बताया। नाम जप कैसे हो कि आनंद आना चाहिए। गुप्त, पहली बात आइए, भजन करो, गुप्त करो, पता ही न चले कि ये भजन भी करता है या सोता है। गुप्त, अकाम, निरंतर, ध्यान सहित, सानंद और आदर युत जप से तुरंत पावे परमानंद। ये तरीका है नाम जप की। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम जप करते हैं तो परमानंद प्राप्त होता है, आनंद आता है, मस्ती आती है। नहीं तो क्या है, माला लेके बैठो तो नींद पहले आ जाती है। ये कैसा भजन है भाई? नहीं, गुप्त रूप से, यानी कि हम भजन करें, दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए। कोई देख लेता है, नो प्रॉब्लम, देख ले भाई कर रहे हैं, परंतु दिखाने की भावना न हो और निष्काम भाव से होना चाहिए, कोई कामना नहीं हो। भजन निरंतर होना चाहिए। कमरे में बैठ के जैसे भजन करते हैं ऐसे ही बाजार में चलते हुए भी भजन चलते रहना चाहिए। गाड़ी चलाते हुए भी भजन होते रहना चाहिए। कहीं जा रहे हैं तो मन ही मन भजन चलते रहना चाहिए। किशनगढ़ के महाराज थे बाबूलाल जी, सुना होगा आपने। अजमेर से पहले किशनगढ़ है, मदनगंज किशनगढ़। तो किशनगढ़ के राजा थे महाराज सावंत सिंह जी। बाद में वो महात्मा बन गए और वृंदावन में आके रहने लगे। उनका नाम नागरीदास जी हुआ। आदरणीय महाराज सावंत सिंह जी राजा थे। घोड़े पे सवार होकर कहीं जा भी रहे हैं तो क्या हुआ, मन ही मन वो भगवान की सेवा करते ही रहते थे। कहीं भी जाते मन भगवान में लगाए रहते। ऐसे थे महाराज सावंत सिंह जी। तो घर में भजन करें, बाजार में जा रहे हैं तो भजन बंद हो जाए, ऐसा नहीं, चलते रहना चाहिए निरंतर और ध्यान सहित। जिसका हम नाम जप कर रहे हैं उस नामी का स्वरूप हमारे आंखों में होना चाहिए। सानंद, बड़ी प्रसन्नता से भजन होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि रे आज तो भाई भजन किया ही नहीं, ले रे तो तू बैठ 2 मिनट बैठ, मैं भजन करके आऊंगा। ली माड़ा फटाफट माड़ा कर कुरा, हाँ भाई हो गया हमारा काम, तो चलो। ऐसे थोड़ी होता है। आनंद पूर्वक और फिर आदर पूर्वक होना चाहिए। भजन कैसे होना चाहिए? आदर पूर्वक। माला भी फिरो तो बड़े प्रेम से बैठो तो सही। कई लोग तो माला हाथ में लिए, ले भैया एक पैर तो लंबा ही कर लिया, ले। और कई लोग तो ले सोए गए, सोते सोते ही माला घुमा रहे। अरे भाई या तो सोए लो या माला ही फेर लो। आदर पूर्वक। ये है तौर तरीके, विधि विधान। इस प्रकार से अगर कोई भगवान के नामों का जप करता है तो उसका अच्छा परिणाम सामने आता है। जल्दी ही उत्तम परिणाम उपलब्ध होता है। बड़ी शांति मिलती है, सुख मिलता है। अरे भगवान का भजन करके भी सुख नहीं मिला तो कब सुख मिलेगा रे भाई? धन एकत्रित करके कभी कोई सुखी नहीं हो सकता है। भगवान का भजन करके ही कोई सुखी हो सकता है, क्योंकि सुख और शांति भगवान के चरणों में निवास करते हैं। या तो भगवान के भजन से सुख शांति मिलती है या तो फिर
धर्म कार्य करने से सुख शांति मिलती है, क्योंकि धर्म की पत्नी का नाम है शांति। पवन जी, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में धर्म की वंशावली बताई गई है कि धर्म की 13 पत्नियां, उसमें एक है शांति। अब लोग शांति तो चाहते हैं, सुख तो चाहते हैं, पर ये ऐसे नहीं आते। कैसे आते हैं कि जहां धर्म होता है वहीं पर शांति और सुख आते हैं। धर्म की पत्नी का नाम है शांति, और धर्म और शांति के बेटे का नाम है सुख। स्पष्ट होता है कि जहां धर्म होता है वहीं शांति और सुख का अखंड निवास होता है। शांति सुख मिले न मिले, शांति सुख आवे या न आवे, लेकिन धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो धर्म को कभी नहीं छोड़ता, याद रहे, सुख और शांति बिना ही बुलाए उसके वहां, लक्ष्मी बिना ही बुलाए उसके यहां, ये सब आ जाते हैं। तो या तो भगवान के भजन से या फिर धर्म आचरण से सुख शांति मिलती है। जो ये विधि विधान है, इसको ध्यान में रखते हुए कोई जप करता है तो बड़ा आनंद प्रकट होता है, ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, भगवद अनुभूतियां होती है, ऐसा बताया गया है। अजामिल ने नाम की महिमा को देखा, अब तो भगवान नाम का आश्रय लिया और सदगति को प्राप्त हो गया। भगवान महात्मा सुखदेव जी बोले, राजन समझ में आया तुम्हें? अजामिल जैसा पापी भी भगवान नामों का आश्रय लेकर के संसार सागर से पार हो गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित ने प्रणाम करके निवेदन किया, गुरुदेव, हमने सुना है कि एक बार देवताओं ने अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया था। हाँ राजन, एक बार देवताओं ने अपने गुरु भगवान बृहस्पति की अवज्ञा करी, उनका तिरस्कार किया, सो उन्हें बड़ा दुख उठाना पड़ा। आओ महाराज परीक्षित, अब हम तुम्हें वही पुरातन कथा सुनाने जा रहे हैं, लेकिन आओ इससे पूर्व एक भजन सुनते हैं भाई, देवी सिंह जी के द्वारा। हरि बोल। देवी सिंह जी आइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवता तो स्वयं उपदेश देने वाले हैं, ऐसा शास्त्र विरुद्ध आचरण उन्होंने कैसे कर लिया? भगवान महर्षि सुखदेव बोले, राजन, भगवान श्री हरि बड़े विचित्र लीलाधारी है। जब जब अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का अहम भाव देखते हैं तो किसी विधा से भी वो उनका अहम भाव नष्ट कर देना चाहते हैं। और ऐसी ही एक विचित्र लीला हुई महाराज परीक्षित। एक बार स्वर्ग में संगीत का समारोह हो रहा, संगीत कार्यक्रम चल रहा था। गुणी गंधर्व गा रहे थे। अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ उर्वशी और तिलोत्तमा का नृत्य चल रहा था। अन्य गुणी गंधर्व विविध वाद्य यंत्र बजा रहे।
उसी समय देव गुरु बृहस्पति जी वहां पधारे। प्रथम द्वार से होते हुए और आगे बढ़े तो चंद्रमा आदि ने देख लिया और वे दौड़े इंद्र के पास आए। बोले देवराज गुरुजी आ रहे हैं। बोले आ रहे हैं। बोले देवराज गुरुजी आ रहे हैं, तुम खड़े हो जाओगे तो हम सब खड़े हो जाएंगे। सब देवता खड़े हो गए तो ये गाने बजाने का कार्यक्रम बंद हो जाएगा, रस में भंग पड़ जाएगी। तो क्या करें? तो करना क्या? गुरुजी तो रोज आते हैं, आज तुम देखो ही मत, इधर मुख फेर लेना, अपने आप चले जाएंगे। ठीक। अब गुरुजी इंद्र के बिल्कुल निकट आ गए, लेकिन देवराज ध्यान ही नहीं दे रहा है। कभी तो उर्वशी के तिलोत्तमा के नृत्य को देख रहा, तो कभी इधर देख लेता है। थोड़ा सा आंखों के किनारों से देख लेता है गुरुजी खड़े हैं कि गए, देखा खड़े, फिर इधर मुख कर लेता है, फिर इधर देखा अभी गए नहीं, फिर इधर देख लेता है। ऐसा करने से गुरुदेव समझ गए कि अरे इन देवताओं को अभिमान हो आया है, ये भूल गए हैं। अरे अरे छोड़ो। भगवान बृहस्पति नाराज हो गए। वे अपने घर आए, कुछ काल विश्राम करके भगवान बृहस्पति वहां से भी चले गए। संगीत का वो कार्यक्रम विश्राम को प्राप्त हुआ। अब इंद्र को अपनी भूल मालूम पड़ी। अभी एक भजन और होगा डॉक्टर साहब का भी, बस थोड़ा सा। हरि बोल, बैठिए बोल। अब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। क्षमा याचना करने के लिए गुरुदेव के आश्रम में आए। माता से पूछे, माता जी कहाँ हैं गुरुदेव? बोले भैया पता नहीं। इंद्र ने बहुत ढूंढवाया, लेकिन गुरुदेव का कहीं पता न लगा। अब तो साहब इधर असुरों को पता चला कि देवताओं को उनके गुरुदेव ने छोड़ दिया है, ठुकरा दिया है। अरे अरे, जिन गुरुदेव की कृपा की शक्ति पाकर के ये मदान्ध हो रहे थे, आज उन्हीं गुरुदेव ने इन्हें छोड़ दिया है। चलो आक्रमण करो। महान बलशाली असुरगण स्वर्ग पर आधम के और देवताओं को मार मार के खदेड़ दिया। अब इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सभी देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मदेव रक्षा करो, रक्षा करो, ब्रह्मदेव हमें बचाओ। देखो देखो, उन बलवान असुरों ने हमारा स्वर्ग छीन लिया है। कृपा करो ब्रह्मदेव, हे विधाता, हम आपकी शरण हैं, कृपा करो, कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ने फटकार लगाई। क्या कहा? तुम बड़े मूर्ख हो, बड़े मतवाले हो तुम। अरे कितनी बार मैंने तुमको कहा है कि अपने गुरुदेव का कभी अनादर न किया करो। कितनी बार बताया है मैंने तुम्हें कि अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, साधु ब्राह्मणों का, बड़ों का, बड़े बूढ़ों का आदर किया करो। लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। अरे जो गुरुदेव की सेवा करता है,
भगवान भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। कितने मतवाले हो गए हो तुम। अब तो साहब बड़े रोने लगे, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव क्षमा करें। अरे क्या क्षमा करें, क्षमा करें। फिर भी भगवान ब्रह्मा ने दया करी, ठीक है तुम्हारा कल्याण हो। अब जब तक समय अनुकूल न हो, जाओ ऋषि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को आचार्य बनाओ और यज्ञ करो। उस जमाने में यज्ञ की बड़ी महिमा थी भाई। लोग अपने अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए यज्ञ किया करते थे और सिद्धि प्राप्त होती, क्योंकि वो समय यज्ञ प्रधान था। अब आज कोई यज्ञ करता है, लेकिन यज्ञ करते करते भले कितना ही धन व्यय कर दो, कितना ही समय व्यतीत कर दो, कुछ भी नहीं होता। कारण कि ये यज्ञ प्रधान युग नहीं है। वो यज्ञ प्रधान समय था, आज यज्ञ प्रधान नहीं। आज तो भैया नाम, दान और ज्ञान प्रधान युग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, आज कोई कितना ही यज्ञ करे, सफल ही नहीं होता, क्योंकि यज्ञ का जो आधार है गौ माता, वो गौ माता बेचारी दुखी है। जहां तहां गौ माता हत्या हो रही है। अरे गौ माता के खून से धरती लाल हो रही है। ऐसी स्थिति में कोई चाहे कि यज्ञों के द्वारा हम सिद्धि प्राप्त करें, संभव नहीं है। और फिर यज्ञ में सबसे पहली सामग्री है गाय का घी। तो पवन जी, आजकल बाजार में गाय का घी तो है नहीं भाई, भेड़ बकरियों का घी भरा पड़ा है। डालडा घी खूब है। अब बताइए, ऐसी स्थिति में देवता प्रसन्न हो तो कैसे हो। देसी गाय का शुद्ध घी अग्नि में आहूत किया जाए, हवन की सामग्रियों से मिश्रित देसी घी, आहा, जब छोड़ा जाता है वो धुआं आसमान में उठता है। अमुक अमुक देवताओं का नाम लेके आहुतियां छोड़ी जाती है। गाय के घी की खुशबू नाक में पहुंचते ही तो देवता राजी हो जाते हैं, आनंद। अब वो सब कहाँ है भैया। इसीलिए यज्ञ के द्वारा भी सफलता नहीं मिलती है। एक बार मुझे हमारे मिलने वाले हैं जोशी साहब, तो उन्होंने कोई बड़ा यज्ञ करवाया, 5-7 मित्रों ने मिलके बंबई में, थाने में। अब बोले आओ आप प्रवचन के लिए, आप ठीक है। 5 दिन के लिए गए, बड़ा भारी यज्ञ। कहते हैं कि 12-13 करोड़ रुपए एकत्रित किए, और कितना विशाल यज्ञ, भीड़ बड़ी भारी, सैकड़ों टेंट लग रहे हैं वहां पे। अरे मैंने कहा वाह भाई, सत्संग होता तो बड़ा मेला सा मच जाता। हवन यज्ञ हो रहा है, 2 दिन तो बढ़िया चला। तीसरे दिन की बात है या चौथे दिन की बात है, जाने टेंट में आग लग गई भाई। एक टेंट में लगी आग तो धू धू करते करते 50 टेंटों में आग लग गई रे भाई। वो आग यज्ञशाला की ओर बढ़ी। वो यज्ञशाला घास फूस की बनी हुई थी। देखते ही देखते यज्ञशाला पूरी की पूरी स्वाहा हो गई। ले गए 12-13 करोड़ रुपया तो भैया स्वाहा। जो पैसे बचे थे वो वहां के कार्यकर्ता लोग ले लुआ के भाग भूग गए। सीधे साधे लोग बेचारे देखते के देखते रह गए। हम तो अपना टिकट था ही, बैठ के वापस आ गए। वाह, हो गया यज्ञ।
ये हाल है। आपने ध्यान से सुना होगा, कल की बात है, क्यों महाराज परीक्षित, कल आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, महात्मा विदुर जी ने, ध्यान दीजिए, बड़ी प्यारी बात है, महात्मा विदुर ने महर्षि मैत्रेय से निवेदन किया था, सुखाय कर्माणि करोतु लोके न ते सुखम। ये लोग सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, सुख क्यों नहीं मिलता है? ये इसका उत्तर है। आपने ध्यान से सुना होगा तो समझ में आया होगा। अवश्य ही महात्मा विदुर ने तृतीय स्कंद के शुभारंभ में ही ये सवाल किया था। महात्मा जी ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन शिव जी की और दक्ष प्रजापति की कथा के बहाने उन्होंने उत्तर दिया। अवश्य ही दक्ष ने एक महान यज्ञ कराया। देखने में तो धर्म कार्य है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? महादेव को नीचा दिखाने का ही उसका उद्देश्य था। महादेव का बुरा करने का ही उसका उद्देश्य था। हाँ, उसकी भावना थी कि शिव को मैं नीचा दिखाऊंगा, शिव को बुरा करने की भावना थी। याद रहे, कैसा भी कोई सत्कर्म हो, विश्व कल्याण की कामना से अगर कोई सत्कार्य किया जाता है तो सफल होता है, सुख शांति को देने वाला होता है। अगर किसी का अनिष्ट करने की भावना से सत्कार्य किया जाता है तो वो सत्कार्य नहीं, असत्कार्य ही होता है। देखने में धर्म कार्य है, लेकिन वो अधर्म कार्य ही है। अवश्य ही महाराज दक्ष ने यज्ञ किया, देखने में लगा कि धर्म कार्य कर रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा अधर्म कर रहा था, क्योंकि वो महादेव का बुरा करना चाहता था। हमारा साधु समाज जब जब जयघोष करता है, मंगल कामना करता है, तो अपनी मंगल कामना नहीं बल्कि विश्व के मंगल की कामना करता है। कल्याण हो तो अपना कल्याण, मेरा कल्याण हो, ऐसा नहीं, विश्व का कल्याण हो, ऐसा उद्घोष करता है। हम लोग जब जब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व कल्याण की कामना से, विश्व कल्याण की भावना से कोई कार्य किया जाता है, अवश्य ही सफल तो होता ही है, सुख और शांति को भी दे करके जाता है, उस कर्ता का भी अभ्युत्थान करके जाता है। धन लगाएं, धर्म में लगाएं। अगर तुम धन को धर्म में लगाओगे तो ये धन तुम्हें ऊपर ले जाएगा। धन तो तुमको ऊपर ले जाएगा, लेकिन धन को तुम ऊपर कभी नहीं ले जा सकते हो। क्यों रतन जी? धन तुम्हें ऊपर भेज सकते, लेकिन धन को तुम ऊपर नहीं ले जा सकते। हरि बोल। तो वो समय जो था यज्ञ का समय था, सो देवताओं ने यज्ञ कराया, विश्वरूप को आचार्य बनाया। अवश्य ही विश्वरूप ऋषि त्वष्टा का बेटा था, परंतु उसकी मां जो थी वो असुर जाति की थी, असुर खानदान की थी। तो विश्वरूप क्या करता? देवताओं का नाम लेकर के आहुति छुड़वा देता, लेकिन कभी कभी धीरे से असुरों का नाम भी ले लेता और देवताओं से आहुति छुड़वा देता। इंद्र ने सुन लिया, ओ इंद्र को तो मानो आग लग गई। विश्वरूप, छल कर रहे हो तुम, अरे मूर्ख, देवराज को धोखा देते हो। अभी खबर लेता हूं। इंद्र ने वज्र उठाया और उसी समय विश्वरूप का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऋषि पुत्र था,
सो ब्रह्म हत्या लग गई। धरती माता ने, इन स्त्रियों ने, वनस्पतियों ने, जल के देवताओं ने इंद्र को ब्रह्म हत्या से बचाया। आ गई। अब इधर क्या हुआ कि ऋषि त्वष्टा को पता चला मेरे पुत्र विश्वरूप की हत्या कर दी है इंद्र ने। इंद्र का नाश करने के लिए ऋषि त्वष्टा ने एक यज्ञ किया। वो जमाना यज्ञ का था। यज्ञ करते उनकी इच्छा पूरी हो जाती, शक्ति मिलती। बड़े विधि विधान से एक यज्ञ किया। महात्मा त्वष्टा क्या चाहते हैं कि इंद्र का नाश हो। स्वाहा स्वाहा बोलते हैं। इंद्र को मारने वाला एक पुत्र हो, ऐसी कामना को रखते हुए वो देवताओं की आहुतियां छुड़वाते। इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, आहुति छोड़ तो रहे, लेकिन जब पूर्णाहुति का समय आया सीएम साहब, तो पूर्णाहुति के टाइम में उन्होंने क्या बोल दिया? इंद्र को मारने वाला पुत्र हो नहीं, जल्दबाजी में पूर्णाहुति के वक्त क्या बोले? इंद्र से मरने वाला पुत्र हो। एक अक्षर गलत कर दिया। चाहते तो थे इंद्र को मारने वाला बेटा हो, और अंतिम आहुति जो ही पड़ी तो जल्दबाजी में बोल पड़े इंद्र से मरने वाला बेटा हो। स्वाहा। उसी समय उस यज्ञ कुंड में से एक महान असुर प्रकट हो गया। करता लंबा चौड़ा शरीर। ओ भैया, ऐसा प्रकट हो रहा जैसे कोई हाथी की तरह, लंबा चौड़ा शरीर। और देखते ही देखते वो तो आसमान की तरफ बढ़ने लगा, दिशाओं को आवृत्त सा करने लगा। तो ऋषि त्वष्टा ने कहा, वृत्र, रुक जाओ, वृत्र, वृत्र। दिशाओं को आवृत्त करने लगा, वो वृत्र कहलाया। आसुरी बुद्धि का था, सो उसका नाम वृत्रासुर हुआ। बोलो शंकर भगवान। बेटा वृत्रासुर, ज्यादा बड़े न बनो बेटा, इतना ही ठीक। आज्ञा करें पिताजी, क्या करूं? जाओ, जिस इंद्र ने तुम्हारे भाई की हत्या की है, उस इंद्र को और देवताओं को मार डालो, उन सब का नाम निशान मिटा दो। महाबली वृत्रासुर बड़ा बलशाली। अब आप सब जानते हो उस समय ही ऐसा था। अनंत शक्तिशाली वृत्रासुर देखा कि कहां मिलेंगे देवता। अब पहुंच गया। अब लंबा चौड़ा शरीर, घुमा करके गदा मारी देवताओं के खोपड़ियों पे। एक गदा से सैकड़ों देवता उछल उछल कर जहां तहां गिरने लगे। इंद्र ने देखा कि गए काम से, इसके आगे टिकना मुश्किल है। इंद्र ने वज्र प्रहार किया, थप्पड़ मारी, इंद्र को वज्र छुड़ा लिया, तोड़ ताड़ के फेंक दिया। ले संभाल ले। अरे भैया, ऐसा अलौकिक प्रभाव। अब तो देवता भागे ब्रह्मा जी के पास। बोले पितामह क्या करें, ये तो मार डालेगा। बोले जाओ नैमिषारण्य में महर्षि दधीचि को प्रसन्न करो। महात्मा दधीचि अगर तुम्हें अपना शरीर दान में दें तो उनके शरीर की हड्डियों से वज्र निर्माण करो। उसी वज्र से ये मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो देवता लोग कहां गए? नैमिषारण्य में गए। भारत देश का बहुत बड़ा तीर्थ है नैमिषारण्य। 88,000 ऋषि मुनि महात्मा आज भी गुप्त रूप से वहां निवास करते हैं। कहते हैं बाबूलाल जी कि सुखदेव जी की कथा विश्राम हुई 7 दिन में, लेकिन
नैमिषारण्य में महात्मा सूत जी की कथा अभी तक विराम नहीं हुई है। उनकी और 88,000 ऋषि मुनियों की आपसी चर्चा, वो कथा अभी तक चल रही है। किसी भाग्यशाली को आज भी महात्मा सूत जी के शब्द सुनाई पड़ते हैं। भागवत के वो पवित्र शब्द आज भी सुनाई पड़ सकते हैं, कोई सुपात्र हो। तो नैमिषारण्य में भगवान महर्षि दधीचि, जो महादेव के शिष्य हैं, भोलेनाथ के शिष्य हैं दधीचि, ऋषि प्रवर अथर्वा के आप सुपुत्र हैं। महामुनि पिप्लाद के पूज्य पिता हैं। स्वयं भोलेनाथ महादेव ही दधीचि के पुत्र बन के आए पिप्लाद के रूप में। ऐसे महर्षि दधीचि को देवताओं ने प्रणाम किया, बोले बाबा बड़ा संकट आ गया है, आपके शरीर की हड्डियों से ही हम अस्त्र निर्माण करेंगे, तभी असुर मर सकता है। परोपकार की महिमा को भगवान दधीचि जानते थे। अरे एक न एक दिन तो ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। मरने के बाद में शरीर की क्या और कैसी गति होती है क्या पता। क्यों नहीं मैं जीते जी अपने शरीर को दान में दे दूं। मरने के बाद में कोई आंखें निकाल लेता है, कोई गुर्दे निकाल देता है, कोई कछू निकाल लेता है। अरे मैं तो जीते जी ही सब दे देता हूं। देवराज लो कराओ संकल्प, लो मैंने अपना शरीर तुमको दिया। बुलाओ कामधेनु को। कामधेनु आदि गौ माताएं आई, उनके शरीर के ऊपर से चमड़ी, मांस, मज्जा, रक्त ये सब चाट लिया। हड्डियों का ढांचा बना हुआ था, बचा हुआ था। देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने दधीचि के शरीर की अस्थियों से अनेक अनेक अस्त्रों का और शस्त्रों का निर्माण किया और विभिन्न देवताओं को सौंपा। सबसे पहले विश्वकर्मा ने सुदर्शन नाम का चक्र तैयार किया, महादेव को दिया गया। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के वो सुदर्शन चक्र श्री हरि विष्णु को सौंपा। लो दुष्टों का संहार करो। पिनाक नामक धनुष तैयार हुआ, नारायण को दे दिया गया। तीक्ष्ण धार वाली तलवार तैयार हुई, भद्रकाली मां भवानी को दिया। ले माता दुष्टों का नाश करो। पाशुपत नाम का त्रिशूल तैयार हुआ, भोलेनाथ महादेव को दिया गया। गांडीव नाम का धनुष तैयार किया, महादेव को दे दिया। फिर महादेव ने वही गांडीव धनुष अर्जुन को दिया। महाभारत के समय में एक 100 सिरों वाला, 100 तीखी धारों वाला वज्र तैयार किया, देवराज इंद्र को सौंपा गया। और उसी वज्र को लेकर देवराज इंद्र युद्ध के मैदान में आए। महाबली वृत्रासुर को युद्ध में ललकारा। आपस में लड़ने लगे, लेकिन इंद्र ने क्या देखा कि वृत्रासुर भगवान को पुकार रहा है। अब डॉक्टर साहब एक भजन सुनावेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महिमा बड़ी विलक्षण है। महर्षि दधीचि ने परोपकार को ध्यान में रखते हुए अस्थियों का दान दिया।
इंद्र ने वज्र निर्माण करा, महाबली वृत्रासुर को ललकारा, लेकिन युद्ध के मैदान में ही वृत्रासुर भगवान का स्तवन कर रहा है, भगवान की स्तुतियां कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तब तो इंद्र ने देखा कि अरे ये तो असुर है कि कोई भगवान का भक्त है। अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरीश्वरी। हे दानव श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुद्ध है, तुम तो भगवान के बड़े सिद्ध भक्त मालूम पड़ते हो। वृत्रासुर ने कहा, देवराज अवश्य ही मैं भगवान का भक्त हूं, लेकिन तेरे लिए तो आज मैं काल हूं, नहीं छोड़ूंगा। अरे तूने मेरे भाई की हत्या करी है, अरे इंद्र नहीं छोड़ूंगा तुझे। और गदा हाथ में लेकर के वृत्रासुर ने घुमा कर इंद्र पर दे मारी। इंद्र बच तो गए, उछल करके वज्र से उसका वो हाथ ही काट दिया। दूसरे हाथ से गदा उठाई, मारने ही वाला था कि इंद्र ने उस हाथ को भी वज्र से काट दिया। अब तो देखते ही देखते इंद्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसकी आत्म ज्योति आसमान में खड़े भगवान श्री हरि नारायण के श्री चरणों में लीन हो गई। इंद्र आदि देवता ये सब देख रहे थे। अरे धन्य है महाराज परीक्षित, बड़े उत्तम श्रोता है, मनस्वी श्रोता है, बड़े तन्मय होकर के कथा सुन रहे थे। उन्होंने प्रणाम करके निवेदन किया, गुरुदेव बड़ा विचित्र लगता है कि युद्ध के मैदान में भी महाबली वृत्रासुर ने भगवान को पुकारा, उनकी स्तुति करी, प्रार्थना करी। ये असुर होकर के भी भगवान की इतनी बड़ी भक्ति करता है। कृपा करके ये बताएं गुरुदेव कि ये असुर आखिर कौन था? सुखदेव जी बोले, राजन ध्यान से सुनो। पांड्य देश के राजा थे चित्रकेतु। सैकड़ों पत्नियां थी उनके, लेकिन किसी से भी कोई बालक नहीं हुआ। तो एक दिन चित्रकेतु ने अपने गुरु अंगिरा के पास गए, प्रार्थना करी, गुरुदेव सब कुछ है, लेकिन सब कुछ संभालने वाला कोई वारिस नहीं है। बहुत बड़ा शासन है, लेकिन शासन का अधिकारी कोई नहीं। एक अधिकारी बालक हो। गुरुदेव ऋषि अंगिरा बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा, राजन हम देख रहे हैं कि तुम्हारे 3 जन्मों तक तो संतान का कोई योग नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हठ कर रहे हो। तो मैं ये फल तुमको देता हूं, तुम्हें हर्ष और शोक ये दोनों ही देने वाला एक पुत्र होगा। राजा ने गुरु के द्वारा प्रदत्त वो फल लिया, अपनी बड़ी रानी कृतद्योति के पास आया और दिया, ले ये फल खा ले, बेटा होगा।
बड़ी रानी ने बड़े प्रेम से वो फल ग्रहण किया। 9 महीने के अंतराल में उसके एक सुंदर बालक हुआ। राजा हर्षित हो उठा, मेरे बेटा हुआ है, मेरे बेटा हुआ है। अब जिस रानी से बालक हुआ है महाराज चित्रकेतु, उस रानी के ही महल में ज्यादा समय लगाते हैं, उस बच्चे के ही पास बैठे रहते हैं। ऐसा होने से अन्य जो रानियां थी उन सब के मन में ईर्ष्या हो आई कि अरे राजा तो अब हमारी ओर देखता ही नहीं है। इसका कारण ये बालक, मारो इसे। एक दिन उन दुष्ट रानियों ने दूध में जहर मिलाकर उस बच्चे को पिला दिया, सो बच्चा सोता का सोता ही रह गया। राजा आए, बोले दासियों मेरे बच्चे को लाओ। 2-3 दासियां गई तो क्या देखती हैं कि बच्चे के मुख से झाग निकल रहे हैं, उसका शरीर नीला पड़ गया है। दासियां चिल्लाई, आहा मारी गई, मारी गई। महाराज, महाराज, महारानी, महारानी। राजा रानी दौड़े दौड़े गए, क्या देखते हैं बच्चे को किसी ने विष दे दिया है, ये तो मरा हुआ है। अब वो शोक करने लगा। गुरु ने कहा था हर्ष और शोक देने वाला पुत्र होगा, सो ऐसा ही हुआ। आसमान में खड़े भगवान नारद और ऋषि अंगिरा देख रहे थे, सो राजा के महल में आए। राजा ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव ये क्या हो गया? गुरु ने कहा, बेटा मैंने पहले ही बताया था, ये हर्ष और शोक, सुख और दुख देने वाला होगा। गुरुदेव आप सर्वसमर्थ हैं, एक बार मैं इस बच्चे से 2 बात करना चाहता हूं, एक बार बुलाइए ऐसा। मैं इस बच्चे से 2 शब्द कहना चाहता हूं। देवर्षि नारद सर्वज्ञ थे, सर्वसमर्थ थे। उन्होंने उस जीवात्मा को याद किया, हे जीवात्मन तुम फिर से लौट आओ, लौट आओ जीवात्मा, इस शरीर में पुनः प्रवेश करो। शरीर को छोड़कर गई हुई वो आत्मा फिर से उस शरीर में आ गई, तो वो शरीर हिलने डुलने लगा, वो बालक बैठ गया। राजा खुश हो गया। महाराज चित्रकेतु ने कहा, बेटा बेटा तू कहां चला गया था? अरे बेटा तू मुझे छोड़ के क्यों चला गया बेटा? तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है, ये सब कुछ तेरा है बेटा। बेटा बेटा करने लगे तो उस बेटे ने राजा को फटकार लगाई। क्या बेटा 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 लगा रखा है? अरे किस जन्म के संबंध को मैं सच्चा संबंध मानूं? आज मैं तुम्हारा बेटा हो गया, कभी तुम मेरे बेटा थे, कभी तुम मेरे नौकर भी थे, कभी तुम अन्य योनियों में रहे होंगे। पिछले जन्म में तुम मेरे पुत्र थे, इस जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बन गया। अरे मैं किस जन्म के संबंध को सच्चा संबंध मानूं? बोलो। बेटा 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 लगा रखी है। अब तो राजा को ज्ञान हो गया।
देखते ही देखते वो जीवात्मा फिर से उस शरीर को छोड़कर चली गई। अब राजा को शोक नहीं हो रहा है। अब राजा ने जो दाह संस्कार आदि क्रियाएं करनी चाहिए वो दाह संस्कार आदि संस्कार कार्य संपन्न किया और अपने गुरुदेव अंगिराज जी को सब कुछ सौंप दिया। गुरुदेव अब आज से सब आपका है। मैं तो एकांत में बैठकर तपस्या करूंगा। सब कुछ गुरुदेव को सौंपकर महाराज चित्रकेतु जंगल में गए और वहां पर नदी किनारे बैठे बैठे भगवान संकर्षण को पुकारने लगे। संकर्षण का मतलब शेषनाग, शेष, भगवान शेष की आराधना करने लगे। उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं भगवान संकर्षण, प्रसन्न हुए। आहा, वरदान दे दिया, तुम देवताओं की भांति सुख प्राप्त करोगे, देवताओं के जैसे उत्तम स्वर्ग आदि लोकों में रहोगे। जाओ परम पद के भागीदार बनो। स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में चला गया, एक देवता बन गया, घूमने के लिए सुंदर विमान मिल गया। देवता बनने के बाद बहुत सी सुविधाएं मिलती है भाई। जैसे कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो सरकार उसको सुविधाएं देती है। क्या देती है? बना बनाया बंगला, मकान देती है, घूमने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर फ्री में देती है, खाना पीना सब फ्री, नौकर चाकर सब फ्री। ऐसे ही जब कोई देवता बन जाता है तो उन्हें भी बड़ी सुविधाएं मिलती है। घूमने के लिए विमान मिल गया, जहां इच्छा हो वहां जा सकता है। एक दिन ये चित्रकेतु नाम का विद्याधर आसमान में उड़ता उड़ता कैलाश पर्वत में आ गया। कहाँ आया? कैलाश पर्वत पे, कि जहां पर भगवान महादेव निवास करते हैं, जहां भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं, वहां पर ये आ गया। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। कैलाशपति महादेव के लोक में वो आ गया। क्या देखा उसने? कि भगवान महादेव ऊंचे आसन पर बैठे हैं और उनकी गोदी में माता पार्वती बैठी है। ऊपर विमान में खड़े ही खड़े उस चित्रकेतु नामक देवता ने देखा शिव जी की गोदी में माता पार्वती बैठी है, सामने अनेक अनेक साधु महात्मा सन्यासी देवतागण बैठे हैं और शिव जी उपदेश दे रहे हैं। ऐसा जब चित्रकेतु ने देखा तो वो उनका मजाक उड़ाने लगा। देखो रे, देखो इन ढोंगियों को, देखो रे, वाह रे वाह ढोंगियों, अखंडियों, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बना रहे हो। अरे स्त्री को गोद में बैठाना ही है तो एकांत में ये सब करते, सबके सामने बैठे हो, उपदेश कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे वो महादेव की निंदा करने लगा। महादेव को तो कोई तकलीफ नहीं हुई,
लेकिन माता पार्वती से रहा नहीं गया। उठ खड़ी हुई, क्रोध करके फटकारने लगी, अरे मूर्ख, तू देवता होकर के असुरों जैसी भाषा बोलता है। मैं तुझे शाप देती हूं, इसी समय तू असुर बन जा। और ऊपर खड़ा था, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसका सुंदर शरीर काला पड़ गया। अब तो समझ गया मैं असुर। तुरंत ही रोता रोता माता के चरण पकड़ लिए। माँ, माँ क्षमा करो, माँ क्षमा करो। माता, माता बड़ी भूल हो गई। माता नाराज हो गई, दूर हो जा मेरी नजरों से। महादेव बड़े दयालु हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती देवी क्षमा करो, तुम तो जगत जननी हो, माता हो, अरे अपना ही बच्चा है, क्षमा करो इसे। भगवान महादेव ने विनम्रता से ऐसा कहा तो माता को दया हो आई। अच्छा ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो। असुर तो तुमको बनना ही है, लेकिन हाँ अवश्य ही एक दिन युद्ध के मैदान में भगवान का स्मरण करते करते, युद्ध करते करते नारायण का दर्शन करोगे और उसी समय इस असुर योनि से मुक्त हो जाओगे। जाओ बेटा, प्रतीक्षा करो। इंद्र ने विश्व रूप का वध कर दिया। ऋषि त्वष्टा ने यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से ये असुर बनकर वृत्रासुर बनकर के प्रकट हुआ। इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध हुआ तो युद्ध के मैदान में भगवान का दर्शन करता करता वृत्रासुर मारा गया और उसी समय उसकी मुक्ति हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी विचित्र कथा को सुनकर महाराज परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य तो हुआ ही, थोड़ा संदेह भी हो गया। उसी समय प्रणाम करके कहा, गुरुदेव मुझे भगवान के सम आदि गुणों को लेकर बड़ा संदेह हो रहा है। क्या संशय हो रहा है? मैं जानना चाहता हूं कि भगवान इतना भेद क्यों करते हैं। अरे परीक्षित, कैसी बात करते हो? तुम भगवान के परम भक्त हो, भगवान के भक्त हो करके ऐसी बातें बोल रहे हो। क्या कहना चाहते हो राजन? तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये देवता भगवान को कुछ देते हैं क्या? बोले नहीं तो ये असुर राक्षस गण भगवान से छीनते हैं क्या? नहीं तो देवता भगवान को कुछ देते नहीं, असुर कुछ छीनते नहीं, तो फिर क्यों भगवान इतना भेद करते हैं? अरे भाई क्या भेद करते हैं? अरे क्यों बार बार भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, इन असुरों को मरवा देते हैं अथवा तो मार डालते हैं? देवताओं को तो कभी भगवान ने मारा नहीं, इन दैत्यों को क्यों मारते हैं? तब सुखदेव जी महाराज समझ गए। बोले राजन मैं समझ गया हूं कि अब तुम क्या सुनना चाहते हो। समझ गया हूं मैं कि अब तुम प्रहलाद की कथा सुनना चाहते हो। आहा हा हा, अवश्य ही मैं तुम्हें प्रहलाद की कथा सुनाऊंगा। आओ पहले थोड़ा कीर्तन कर ले भाई।
मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी हुई श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। ओ मेरी हुई श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। जय हो। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से। भई बावरी मैं तो तब से, भई बावरी मैं तो तब से। भई बावरी मैं तो तब से। भई बावरी मैं तो तब से। ये कैसी निगोड़ी प्रीत, दुनिया क्या जाने। ये कैसी निगोड़ी प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ओह क्या जाने कोई क्या जाने। 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 मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। वो मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। देखो कैसी पागल दुनिया क्या। देखो कैसी पागल प्रेम, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। जय हो।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो निवेदन किया है महाराज परीक्षित ने कि क्यों बार बार देवताओं का पक्ष लेकर भगवान दैत्यों को मारते हैं। क्या बिगाड़ा है उन्होंने? सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले वे दोनों ही ज्ञानी पुरुष थे। अब ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, क्यों रतनलाल जी? एक ज्ञानी हो और दूसरा भी ज्ञानी हो, बात बन जाती है। अब एक ज्ञानी हो और दूसरा अज्ञानी हो तो बात बनते बनते बिगड़ जाती है। वो कहे ऐसे तो वो कहे ना ऐसे। अब ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो अब आगे आप ही बोल दो भाई ब्रजवासी, दे घुसा और लात। कोई समझदार होते हैं तो बात बन जाती है। एक बार क्या, मुझे एक बड़ा विचित्र आदमी मिला। स्टेशन पर बैठे हुए थे, रेलगाड़ी 2 घंटा लेट थी भाई। एक विद्यार्थी संघ में था, 2 घंटा, और जाने कहां से घूमता घूमता है कि गर्दन को घुमाता घुमाता आदमी आए के बैठ गया। उसके पास में एक और ऐसा ही आ गया। मैंने कहा हाँ, अपने 2 घंटा तो बीत जाएंगे आराम से, इनको देखते रहो रे भाई। तो एक मूर्ख ने उस दूसरे से कहा, अरे यार मेरी तो घड़ी बंद हो गई। तो दूसरा बोला, मोय दे मैं ठीक करूं। निकाल के दई, जैसे तैसे उसने उस घड़ी का कांच खोल दिया। कांच खोला तो क्या देखा, जाने कभी पहले खोला होगा, उसके अंदर एक मच्छर मरा हुआ था, सूख गया बेचारा। तो वो क्या बोला, अरे घड़ी कहां से चलेगी, घड़ी का ड्राइवर तो मर गया। घड़ी को ड्राइवर मर गया, देख जी, फेंका उस, लगाया कांच, ले पकड़। तो ऐसे दोनों ही होते हैं ना भाई। तो ऐसी ही बातें होती है, अनक टोटी, इधर उधर बिना सिर पैर की बातें होती है। लेकिन ज्ञानी से जब ज्ञानी मिलता है तो शंका का समाधान होता है, सवाल का जवाब मिल जाता है। महाराज परीक्षित ने निवेदन किया कि भगवान क्यों बार बार देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मारते हैं। तो सुखदेव जी बोले, राजन मैं समझ गया कि तुम क्या सुनना चाहते हो, लेकिन अब पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं समझ गया कि तुम महात्मा प्रहलाद की कथा सुनना चाहते हो, अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन पहले मेरी सच्ची और सिद्धांत की बात ध्यान से सुनो कि भगवान किसी को मारते नहीं हैं। क्यों भाई? मुकेश की मम्मी आई है क्या? तेरी मैया आई है? कहाँ है? कहाँ है? बैठी है? मुकेश की मैया बता, भगवान मारते हैं क्या किसी को? या तो पता ही ना कुछ, या ना पता, मुकेश बतावेगा। अरे भाई,
भगवान किसी को मारते नहीं है। जब भगवान किसी को मारते नहीं है तो बताओ क्या काम करते हैं? अरे वो देखो, ये है परीक्षित पक्का। अरे राम किसी को मारे नहीं, ऐसा बुरा नहीं है राम। भगवान किसी को नहीं मारते, राम किसी को मारे नहीं, ऐसा बुरा नहीं है राम। अपने आप मर जाएंगे कर कर बुरे काम। अपने आप ही मरने वाले हैं, उन्हें कोई क्या मारेगा। भगवान किसी को मारते नहीं है, भगवान तो केवल और केवल तारते हैं। जैसे बच्चा है, बहुत समझाने पर भी बच्चा जब नहीं मानता है तो माता पिता क्या करते हैं? 2 पटाखे लगा देते हैं। ना मानो तू, दे सोटा, बड़ो उदम मचाए रो है, चुप ना बैठे तू। कथा में आए कि उदम मचावे, दे 2 पटाखे। अब देखने वाले क्या देख रहे हैं कि देखो एक कैसी माँ है, बच्चे को मार रही है, लेकिन वो मार नहीं रही है, वो बच्चे को सुधार रही है, समझा रही है। ठीक ऐसे ही भगवान किसी को नहीं मारते हैं, भगवान तो केवल और केवल जीवों का कल्याण करते हैं, तारते हैं। आहा, क्योंकि भगवान को मारना नहीं आता, तारना आता है। अब भगवान को तारना आता है तो आओ हम भी प्रार्थना कर ले, हमें भी तार दो रे भाई भगवान। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो 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 शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, वो शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने सबरी को तारा। हमने सुना है तुमने सबरी को तारा। सबरी को तारा, सबरी को तारा। हमने सुना है तुमने सबरी को तारा। हमने सुना है तुमने सबरी को तारा। वीरों का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। वीरों का करके बहाना,
श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। सत्संग का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, सत्संग का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना ओ श्याम हमको भी तारो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी एक भजन आदरणीय मुकेश जी गाएंगे। अब भैया चाय को टाइम है।